बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर ओ लेवल स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि ओ लेवल का सिलेबस, करिकुलम, पेपर पैटर्न आने वाले सालों में चेंज हो रहा है। तो जो बच्चे 26, 27 में अपीयर होंगे उनके लिए काफ़ी हद तक डिफरेंट हो गया। तो जो इस वक्त स्पेशली जो ओ लेवल 1 में हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में ज़रा ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा। तो पार्ट 1 में मैं मेजर मेजर जो चेंजेज़ है वो बताने लगा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ कि इस्लामियात। इस्लामियात में पेपर 1 और पेपर 2 ही हैं, और पेपर 1 जो है 1 एंड हाफ आवर का और मार्क्स 50। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 1 और 2 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, और बाकी जो 3, 4, 5 उनमें से कोई से 2 आपने सॉल्व करने होंगे। इसमें मेजर थीम्स ऑफ कुरान है। इसमें 2 पैसेज दिए होंगे जो आउट ऑफ 3 आपने करने होंगे, और ये 8 मार्क्स के होंगे। फिर हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान, इसमें आपने एस्से की लेंथ का आपने आंसर लिखना होगा, ये 14 मार्क्स का होगा। फिर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, इसमें 1 या 2 क्वेश्चंस होंगे, और आपने ये भी एस्से की लेंथ का लिखना होगा आंसर, ये 14 मार्क्स का। और उसके बाद फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी 1 और 2 क्वेश्चन इसमें होंगे, और ये भी एस्से की लेंथ का आपने आंसर लिखना होगा 14 मार्क्स का। इट मीन्स ये होता है कि अगर 1 क्वेश्चन आ गया तो आपने 14 मार्क्स से एक लिखना है, और अगर 2 आ जाते हैं करने के लिए तो आपने ये फिर इसके 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद है पेपर 2। देखिए, पेपर 2 1 एंड हाफ आवर का और मार्क्स 50 है। इसमें उसी तरह टोटल 5 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपलसरी, और बाकी 3, 4, 5 में से कोई से 2 आपने करने हैं। और ये जैसे वो कुरान पाक के बारे में था, ये हदीस के बारे में। जैसे पहले मेजर टीचिंग ऑफ हदीस आ गई, ठीक है। फिर इसमें पैसेजेस दिए होंगे, तो आपने 2 पैसेजेस आउट ऑफ 4 आपने करने होंगे, और ये भी 8 मार्क्स का होगा, जैसे मेरे को कुरान पाक में पेपर 1 का था। फिर इसमें हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस है। ये भी ऐसे लेंथ आंसर लिखना होगा 14 मार्क्स का। पायस कैलिफ्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे, और ऐसे लेंथ का आंसर लिखना होगा 14 मार्क्स का। फिर फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये भी 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे, ये भी ऐसे लेंथ का आपने आंसर लिखना होगा 14 मार्क्स का। अब मैं आता हूँ उर्दू की तरफ। देखिए, उर्दू में पेपर 1 ये 1.25 घंटे का होगा। इससे पहले जो था वो 2 घंटे का होता था। तो 50 मार्क्स का रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें काफ़ी चेंजेस है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसमें 5 क्वेश्चंस जो है ना वो दिए होंगे, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें दिए होंगे, और ये 8 मार्क्स का होगा। ये टेक्स्ट हो सकता है किसी एडवर्टाइजमेंट का, किसी ब्रोशर का, किसी लीफलेट का, किसी गाइड का, किसी रिपोर्ट का, किसी मैनुअल का, किसी इंस्ट्रक्शन का, अखबार का, मैगजीन का, आर्टिकल का, और फिर इसके साथ एंड में क्वेश्चंस दिए होंगे जिनके आपने सवालात, उन सवालात के आपने जवाब दिए देने होंगे। और फिर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये मल्टीपल मैचिंग होगा। यानी इसमें ये होगा कि मैचिंग ऑफ सेंटेंसेस और पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ दिए होंगे, और उसके बाद में एंड में ये 9 मार्क्स का होगा। एंड में सेंटेंस दिए होंगे, अब आपने मैच करना होगा कि कौन सा सेंटेंस किस पैराग्राफ के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नोट मेकिंग, ये 9 मार्क्स का होगा। इसमें हेडिंग्स गिवन होंगी, उन पर आपने फिर नोट लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समरी, ये 10 मार्क्स की, और समरी याद रखिए आपने अपने वर्ड्स में लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 ये राइटिंग का होगा, ये आपने ये 14 मार्क्स का है, और तकरीबन आपने 150 वर्ड्स की आपने, कोई अगर ईमेल का है तो ईमेल लिखें, कोई और प्रोज का कहा है तो वो लिखें, कोई लेटर का, जो भी आपको कहा गया आपने वो लिखनी है, और ये 14 मार्क्स की लिखनी है। और ज़ाहिर है इसकी भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा करनी, क्योंकि ये 14 मार्क्स का होता है। फिर पेपर 2, पेपर 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये उर्दू में होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश में होगा, लेकिन जवाब आपको उसका उर्दू में देना होता है। और इसके 1 एंड हाफ आवर का 50 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, सेंटेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी आपने फ़िक्रे दिए हुए हैं, उसको आपने हिदायत के मुताबिक बदलना है। फॉर एग्जांपल हाल दी, उसको कहा जी माजी में बदले, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ये 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीपल चॉइस क्लोज पैसेज, इसमें ये होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होंगी, और आपने उसमें जो पैराग्राफ दी उसके अंदर खाली जगह छोड़ी होगी, तो आपने वर्ड्स उसके अंदर फिट करने होंगे। अच्छा, ये कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकते हैं, कंपैरेटिव हो सकती है, सुपरलेटिव हो सकती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं,
नाउन्स हो सकते हैं, प्रेपोजिशंस हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, वोकैबुलरी हो सकती है वगैरह वगैरह। ये 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सटेंडेड राइटिंग एक्सरसाइज, इसमें आपने प्रोज लिखनी होगी तकरीबन 200 वर्ड्स की, और ये 20 मार्क्स का होगा। तो प्रोज में कुछ भी आ सकता है लिखने के लिए। फिर एक्सरसाइज चैप्टर क्वेश्चन 4 है, ये होगा ट्रांसलेट, और इसमें ये होगा कि एक शॉर्ट पैसेज दिया होगा, उसको आपने इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करनी होगी। ये तकरीबन 150 वर्ड्स का होगा, और इसके मार्क्स 15 होंगे। साइंस के पेपर्स में कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, बहुत ही मामूली, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में जाऊंगा तो मैं उसे मेंशन कर दूंगा। फिजिक्स है जैसे पेपर 1, उसमें एमसीक्यूज है 1 आवर और 40 मार्क्स का, और इसमें 44 ऑप्शन दिए होंगे। अब पेपर 2 में थ्योरी है, और ये पौने 2 घंटे का, और ये 80 मार्क्स का होगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होंगे। और पेपर 3 एज यू नो के प्रैक्टिकल है 1.5 घंटे का, ये 40 मार्क्स का, या फिर इसका अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल है पेपर 4, वो 1 आवर का 40 मार्क्स का होता है। इसी तरह केमिस्ट्री है, इसी तरह बायो है, वो तकरीबन सबकी सब चीज़ें सेम है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये आपने जहन में रखना है कि साइंस को तो ऐसे ही, लेकिन बाकी चीज़ों में जो सब्जेक्ट में चेंजेस आई है उसको आपने बहुत ज़्यादा गौर करना है। जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान है, अब ये 1.5 घंटे का है। इसमें जो पेपर 1 है उसमें सेक्शन ए 25 मार्क्स का, उसमें एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा जिसके 4 पार्ट्स होंगे। और सेक्शन बी 50 मार्क्स का, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ 4 हमने करने होंगे। 4 क्वेश्चन गिवन होंगे और हमने उसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे, और ईच क्वेश्चन जो उसके 3 पार्ट्स होंगे, एक एक पार्ट 4 मार्क्स का होगा, और एक पार्ट उसमें फिर 7 मार्क्स का भी आएगा, जिसमें आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो चेक होगी। और 2 पैराग्राफ्स राइटिंग के होंगे, जिसमें से एक पार्ट जो है ना वो एनालिसिस और इवैल्यूएशन का होगा, ये 14 नंबर का होगा 14 मार्क्स का। तो टोटल ये 75 मार्क्स बन गए। फिर इसमें जो पेपर 2 है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी टोटल 75 मार्क्स का। इसमें 3 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 5, और हर क्वेश्चन के 25 मार्क्स हो गए, टोटल 75 हो गए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो है ना वो उसमें डायग्राम आ सकता है, ग्राफ आ सकता है, मैप्स आ सकते हैं, फोटोग्राफ्स आ सकती है, टेबल्स आ सकती है, एनालिसिस आ सकता है, वगैरह वगैरह आ सकता है। अब मैं आता हूँ इंग्लिश की तरफ। देखिए, इंग्लिश में यूँ समझे कि एक जो पेपर 1 था वो पेपर 2 हो गया, जो पेपर 2 था वो पेपर 1 हो गया। क्योंकि अभी ये कि पेपर 1 जो है ना अभी वो आ गया रीडिंग का, ये 2 घंटे का और 50 मार्क्स का, ठीक है। और जो पेपर 2 है वो राइटिंग का 2 आवर्स का, और ये बना 50 मार्क्स का। पेपर 1 में जो था इंग्लिश में वो ये है कि आंसर ऑल क्वेश्चंस, ये 2 कंपलसरी सेक्शन गिवन होंगे, उसमें से नीचे क्वेश्चन जो देंगे सारे के आंसर हमें देने होंगे। इसका जो सेक्शन ए है ये कॉम्प्रीहेंशन और यूज़ ऑफ लैंग्वेज का होगा 25 मार्क्स का, और इसमें पैसेज जो है वो तकरीबन 900 वर्ड्स का पैसेज होगा, जिसमें से फिर आपने क्वेश्चन चुनने होंगे, आंसर चुनने होंगे। ये जो पैसेज है डेमोस्ट्रेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लिसिट मीनिंग और इम्प्लिसिट मीनिंग, ये 16 नंबर का। यानी जो वर्ड्स गिवन होंगे जो अंडरलाइन किए होंगे उनके आपने एक्सप्लिसिट मीनिंग भी लिखने होंगे, इम्प्लिसिट भी लिखने होंगे, क्योंकि एक मीनिंग वो होते हैं जो सामने देखने से नजर आ रहे हैं, और एक उसके अंदर छुपे हुए मीनिंग होते हैं, तो आपने दोनों मीनिंग आपने बताने होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है यूज ऑफ लैंग्वेज टास्क, ये 9 नंबर का होगा। इसमें सेक्शन बी समरी होगी, वो तकरीबन 150 वर्ड्स की, और 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, ये 25 मार्क्स के। और पेपर 2 जो है वो राइटिंग का हो गया, जिसको डायरेक्ट राइटिंग कहते हैं, ये 2 आवर्स का 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में डायरेक्ट राइटिंग है 25 नंबर की, ये तकरीबन 400 से 450 वर्ड्स का लिखना होगा। ये लेंथ हो सकती है, स्पीच की लेंथ हो सकती है, ईमेल की, रिपोर्ट की, लेटर की, आर्टिकल की, एसे की। और जहन में आपने रखना है कि इसमें आपने एक्यूरेट यूज़ करना है स्पेलिंग्स का, और ब्रिटिश स्पेलिंग यूज़ करने हैं, अमेरिकन नहीं करने। पंक्चुएशन का खास ख्याल रखना है, ग्रामर का खास ख्याल रखना है, और आपने इस पर वोकेबलरी अच्छी यूज़ करनी है, उसी चीज़ों के बहुत मार्क्स मिलते हैं। और सेक्शन बी वो भी 25 मार्क्स का, इसमें 1 क्वेश्चन करना होगा आउट ऑफ 4, और इसमें 2 डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप होंगे और 2 नेरेटिव होंगे, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन इसमें आता है जो हमने करना था कि कंपोजिशन, ये तकरीबन 350 से 450 वर्ड्स की हमने लिखनी होगी। तो ये अब पूरा जो है न्यू सिलेबस है, इसको डिटेल में अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जाऊंगा। आपको मैंने अहम अहम जितनी बातें वो सारी आपको बता दी। इसको फॉलो कर लें, इसको अच्छी तरह नोट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। ब्रीफली आपको फिर मैं ये भी बता दिया और फिर हम डिटेल में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।